हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन ऑफ COV। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें फंक्शनल गिवन है वाई डैश स्क्वायर, फंक्शनल गिवन है वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर। y1 की वैल्यू गिवन है 1 और y2 की वैल्यू गिवन है कि वो फ्री है, मीन्स आर्बिट्रेरी है कोई भी कांस्टेंट। तो उस केस में सबसे पहले बाउंड्री वैल्यू कंडीशन चेक करेंगे ऑप्शंस में रख के। तो y1 पे कौन 1 दे रहा है, तो e की पावर 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है, e की पावर 0 1 हो जाएगा। ये मतलब ये इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि हमें ई स्क्वायर नहीं, हमें 1 चाहिए y इक्वल्स टू 1 पे। सिमिलरली ये y इक्वल्स टू 1 पे 1 दे रहा है और ये y इक्वल्स टू 1 पे e की पावर -2 दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो जो भी आंसर होगा वो ए और सी में से ही कोई एक आंसर होगा। एनीवे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इजकल्स टू 0। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2y प्लस 2y डैश माइनस वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आएगा 2y का अगेन डी बाई डी एक्स करेंगे तो 2y डैश, इससे ये कैंसिल, माइनस इसका हो जाएगा 2y डैश और बाहर से माइनस लगाए ये माइनस और एक बार और डी बाई डी एक्स लगाए तो 2y डबल डैश इजकल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया y डबल डैश माइनस वाई इजकल्स टू 0, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इजकल्स टू 0, यानी कि y इजकल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब y1 पे 1 है, y1 इजकल्स टू 1 इजकल्स टू c1 e प्लस c2 e की पावर -1। तो c1 e प्लस c2 e की पावर -1 की वैल्यू आ गई 1। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम ना, एक कंडीशन तो हमें आ गई यहाँ से, इस वाली कंडीशन से y1 इजकल्स टू 1 से। दूसरी कंडीशन के लिए जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश ही है, तो y डैश में नेचुरल बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। x इजकल्स टू 2 के लिए करेंगे हम यहाँ पे, इजकल्स टू 0, इसे बोलते हैं नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसका वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे अगर डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा 2y डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y, हाँ ये 2y डैश प्लस 2y यही आएगा। x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि y डैश प्लस y x इक्वल्स टू 2 पे ये 0 हो जाएगा। y डैश यानी कि y डैश 2 प्लस y2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब y डैश 2 y क्या आया था, ये हमारा y फंक्शन आया था, तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर -x। तो अब क्या करेंगे y डैश 2 यानी कि c1 e स्क्वायर प्लस माइनस c2 e की पावर -2, यहाँ से हमने रखी वैल्यू प्लस y2, इसमें y2 में रखेंगे x इक्वल्स टू 2, तो c1 e स्क्वायर प्लस c2 e की पावर -2 इक्वल्स टू 0। तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से क्या आया 2c1 e स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 2 e स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है c1 इक्वल्स टू 0। अगर c1 0 आ गया तो उस केस में हमारे यहाँ पे c1 को 0 रखेंगे तो c2 की वैल्यू क्या आएगी c1 e प्लस c2 e इनवर्स इक्वल्स टू 1, ये था हमारे पास। तो यहाँ पे c1 को 0 रखा तो c2 इंटू ई इनवर्स इक्वल्स टू 1, तो c2 की वैल्यू क्या आई e आई। c2 की वैल्यू जो e आई है उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में रख देंगे। ओरिजिनल आंसर क्या था हमारा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। तो यहाँ पे हमारा आंसर था c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। यहाँ पे c1 की जगह 0 रखेंगे और c2 की जगह रखेंगे e। तो 0 रखा, ये तो पूरा 0 हो गया। c2 की जगह e रखा तो ये हो गया e की पावर 1 माइनस x। तो ये बन गया हमारा आंसर, यानी कि जो हमारे 2 सॉल्यूशन रह गए थे
ई की पावर x माइनस वन और ई की पावर वन माइनस एक्स, इसमें से ये आंसर बना, ये डिस्कार्ड हो गया।